हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिएगा। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है रिवेंज, यानी कि अकीरा और कृतिका की कहानी रूह की जवानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि अकीरा जो है वो कृतिका के घर से वापस अपने शहर आ चुकी थी और प्रिया ने उसे बुलाया हुआ था कुछ दिखाने के लिए। अब हम आगे सुनते हैं, आपका वक्त ना ज़ाया करते हुए। प्रिया जो है वो अकीरा को एक रूम में लेकर गई थी जहाँ उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ थे और उन पर रेड मार्क्स बने हुए थे। वो सारे फ़ोटोज़ थे अकीरा के कॉलेज टाइम के। जब अकीरा कॉलेज में थी तब से उस पर नज़र रखी जा रही थी। प्रिया ने उसे एक फ़ोन भी थमाया था, वो फ़ोन उसके डैड का था और अब प्रिया ने एक पर्सन को बुलाया हुआ था। अब अकीरा जैसे ही उस पर्सन को वहाँ देखती है और कहती है, आप यहाँ? प्रिया कहती है, आंटी आप सब कुछ खुद ही बताएंगी या कुछ मुझे बताना पड़ेगा? तभी जो वो आंटी है वो अकीरा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, अकीरा बेटा हमें माफ़ कर दो, हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, ये सब हमसे करवाया गया है। तभी अकीरा प्रिया की तरफ देखती है और कहती है, क्या करवाया गया है? तभी प्रिया कहती है, आप खुद बताएंगी या मैं बताऊं? तभी वो आंटी जो है उसे एक छोटा सा माइक देती है और कहती है, ये लो, मैंने सब कुछ हटा दिया है, मुझे माफ़ कर दो, मैं चली जाऊंगी, मैं वापस कभी नहीं आऊंगी, मैं इस शहर से ही चली जाऊंगी। अकीरा कहती है, प्रिया कहती है, जाइए आप यहाँ से। अब वो चली जाती है। अकीरा किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने तुरंत ही उन्हें वहाँ से भेज दिया था। अकीरा कहती है, कैसा माई, क्या है ये सब? प्रिया कहती है, तू ही कह रही थी ना कि तुझे ऐसा लगता है कि तेरी बातें कोई सुन रहा हो। अकीरा कहती है, हाँ मैंने कहा था कि हम पर नज़र रखी जा रही है। प्रिया कहती है, तूने मुझे एक हफ्ते के लिए बाहर भेजा था, मैं भी गई थी, लेकिन फिर मुझे कुछ सस्पिशियस लगा। मैंने सोचा कि शुरुआत क्यों ना तेरे घर से ही की जाए। मैं वापस आई, घर गई तो ये आंटी तेरे रूम में थी। मुझे लगा कि तू तो यहाँ है नहीं और बिना तेरे इजाज़त के तेरे रूम में कोई आता जाता नहीं है, तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है? मैं जैसे ही अचानक पहुँची ये थोड़ा सा डर गई, इनके चेहरे पर वो डर साफ दिख रहा था। मैंने थोड़ा सा सीरियसली पूछ लिया कि वो यहाँ क्यों आई हैं, जिसके बाद जो है वो घबरा गई, उनके माथे पर पसीना आया तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया और वो चली गई। मैंने उस वक्त तो इनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर मैंने इनका पीछा किया और ये देखो। ऐसे वो एक तस्वीर दिखाती है। उस तस्वीर में एक पर्सन जो है वो कार में बैठा हुआ था, फेस उसका पूरी तरह से कवर था और ये आंटी जो है उसे कुछ हैंडओवर कर रही थी और वो उन्हें पैसे दे रहा था। तभी अकीरा कहती है, ये है कौन? प्रिया कहती है, हाँ ये मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई, बट इतना पता है कि किसी ने घर से ही सारा कुछ किया है। ये फ़ोन तेरे पापा का है, लेकिन उनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अकीरा कहती है, जब कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं तो सारी चीज़ें उनके नाम से कैसे हो सकती हैं? प्रिया कहती है, बस यही बात तो समझ नहीं आ रही ना कि उनके मैनेजर के अलावा किसका एक्सेस है उनकी सारी चीज़ों पर, क्योंकि एक वही है जो सारी चीज़ें जानता है, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन इससे उसका क्या फ़ायदा होगा? अकीरा कहती है, प्रिया तूने यहाँ चीज़ें सुलझाने के लिए बुलाया है या उलझाने के लिए? प्रिया कहती है, देख यार, माना मैं डिटेक्टिव हूँ, बट इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं सारी चीज़ें सॉल्व कर लूँगी, तू थोड़ी हेल्प कर मेरी। अकीरा कहती है, तुझे सीरियस टाइम पर भी मजाक आता है? प्रिया कहती है, वो सब छोड़, इस रूम में ढूंढते हैं। जिसके बाद जो अकीरा और प्रिया है वो बिना कोई सामान बिखेर कर सारी चीज़ें ढूंढने लगते हैं। वहाँ पर उन्हें एक फ़ोटो मिलता है और वो फ़ोटो कृतिका का होता है। अकीरा कहती, कृतिका का फ़ोटो? हाउ मतलब वो पर्सन? एक सेकेंड, प्रिया तूने मुझे यहाँ गलत टाइम पर बुलाया है। प्रिया कहती है, मतलब? अकीरा कहती है, कृतिका को भी कुछ हो सकता है। तभी प्रिया कहती है, तूने उन्हें सिक्योरिटी में रखा है ना, तो फिर ऐसे कैसे कुछ हो सकता है? तभी जो अकीरा है वो कहती है, बट हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें वहाँ चलना होगा। प्रिया कहती है, तू पागल है, अगर हम वहाँ जाएंगे तो शक हो जाएगा और उन्होंने इस जगह को ढूंढा तो उन्हें इस जगह से पता चल जाएगा कि हम यहाँ आए थे। तो प्रिया जो है वो कहती है, हम ऐसे नहीं कर सकते, तू कहीं और शिफ्ट कर दे। अकीरा कहती है,
1 मिनट। अब अकीरा तुरंत ही किसी को कॉल करती है और कॉल करने के बाद कहती है इस घर में शिफ्टिंग कराओ। तो सामने वाला पर्सन कहता है पर मैम मैं इतनी जल्दी कैसे करा सकता हूँ। अकीरा कहती है मुझे नहीं पता कैसे करा सकते हो, जितना कह रही हो उतना करो। सामने वाला पर्सन कहता है ओके मैम, और वो कॉल कट कर देता है। यहाँ जो अकीरा है वो कृतिका को कॉल करती है और कहती है मैं एक पर्सन का फ़ोटो भेज रही हूँ, अगर आपके पास वही पर्सन आता है तो ही डोर ओपन करिएगा, अदरवाइज़ आपको या आंटी को कहीं किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर की शिफ्टिंग करा रही हूँ, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तभी जो कृतिका है वो कहती है हाँ मैं कर लूँगी, वजह क्या है। तभी अकीरा कहती है देखिए वजह मत पूछिए, बस इतना कर लीजिए, एंड हाँ मुझे आपकी हर एक अपडेट चाहिए। कृतिका कहती है हाँ मैं कर दूँगी। अकीरा कहती है ओके ख्याल रखिएगा, और वो कॉल कट कर देती है। यहाँ प्रिया जो है वो अकीरा के पास आती है और कहती है ये ले। अकीरा जैसे ही उसको देखती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अकीरा कहती है व्हाट, मुझे सिर्फ शक था, इसका मतलब ये नहीं था ना कि मैं चाहती थी कि ऐसा हो। प्रिया कहती है अकीरा तू एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकती है, तुझे हर मोड़ पर किसी न किसी ने धोखा दिया है, आज तू सोच रही है कि तेरे साथ ऐसा ना हो। अकीरा कहती है मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता यार, मुझे डबल फेस वाले लोगों से सख्त नफरत है, और मेरे साथ सिर्फ डबल फेस लोग वाले ही आते हैं। प्रिया कहती है देख अकीरा जो है हम उसे नहीं बदल सकते, अब ये सोच कि करना क्या है। अकीरा कहती कुछ नहीं कर सकते, मॉम सारी तैयारियों में बिजी है, एंगेजमेंट 1 हफ्ते बाद फिक्स हुई है, उसका क्या। प्रिया कहती है लेकिन हमें किसी को कुछ पता चलने नहीं देना है, तुझे वैसे ही बिहेव करना है जैसे तू करते आ रही थी। अकीरा कहती है ओके। प्रिया कहती है ये मैं अपने पास रखती हूँ। अकीरा कहती है नहीं ये मैं रखूँगी। जिसके बाद जो अकीरा है वो उस ब्रेसलेट को रख लेती है, और ये ब्रेसलेट जो है वो घर लेकर चली जाती है। यहाँ प्रिया अपनी अदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चली जाती है। अब जो अकीरा है वो घर पहुँचती है। जैसे ही घर पहुँचती है तो उन्हें वो मेड अपना बैग लेकर जाते हुए दिखती है। तभी अकीरा कहती है आप कहाँ जा रही हैं। तभी वो मेड कहती है मैम हम नहीं फंसना चाहते, हमें जाने दीजिए। तभी अकीरा कहती है आंटी आप कहीं नहीं जाएंगी, आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है, बस आपको रुकना होगा, अगर आप गई तो लोगों को शक हो सकता है, और मुझे पता है आपसे ये किसने कराया है। तो तभी जब वो सुनती हैं तो शॉक्ड होती हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी उस पर्सन का फेस नहीं देखा था, उन्हें सिर्फ पैसे मिल रहे थे इसलिए वो ये सब कर रही थी। अकीरा कहती है आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको और चीज़ें देनी होंगी, हमें बताना होगा कि आप कहाँ कहाँ उस पर्सन से मिली हैं। तो वो कहती है मैं सब बता दूंगी, बस आप लोग मुझे कुछ मत करिएगा। अकीरा कहती है आपको कुछ नहीं होगा, और वो उन्हें अंदर लेकर चली जाती है। जिसके बाद जो अकीरा है वो अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद अपने डोर को बंद करती है और उस रूम का कोना कोना चेक करने लगती है। अभी तो उन्हें एक वॉइस रिकॉर्डर ही मिला था, बाकी चीज़ें वहाँ है या नहीं वो सारी अकीरा को चेक करनी थी। अब अकीरा जो है एक फ्लावर वेस के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही उस फ्लावर वेस के सामने जाकर खड़ी होती है, यहाँ सामने वाले पर्सन को दिखना बंद हो जाता है। उसे सिर्फ अकीरा की शर्ट दिख रही थी, उसके कुछ बटन दिख रहे थे, और अकीरा जो है वो थोड़ा सा नीचे झुकती है। उस फ्लावर वेस में वो एक कैमरा देखती है जो कि बहुत छोटा सा था। अब अकीरा उस कैमरे को देखकर भी इस तरह इग्नोर करती है जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं, और वो झुककर वहाँ ड्रॉर से कुछ निकाल रही थी। और अब जो है वो बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ जाकर वो प्रिया को मैसेज करती है, ना कि कोई कॉल। प्रिया उस मैसेज को देखती है तो स्माइल भेजती है। अकीरा कहती है तो फिर करते हैं पर्दाफाश। प्रिया ने रिप्लाई दिया होता है अब यहाँ अकीरा जो है वो वापस से अपने रूम में आती है। यहाँ जिस पर्सन को अकीरा ने शिफ्टिंग के लिए कहा था वो पर्सन कृतिका के घर पहुँच चुका था। वो डोरबेल बजाता है। कृतिका जो है वो सबसे पहले अपने कैमरे में चेक करती है और उसके बाद डोर ओपन करती है। सामने वाला पर्सन कहता है मैम मुझे अकीरा मैम ने भेजा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी वहाँ पर कृतिका की मॉम आती है और कहती है बेटा कौन है। तभी जो कृतिका है वो कहती है माँ हमें घर शिफ्ट करना है, अकीरा ने कहा है।
तो कृतिका की मॉम कहती है पर क्यों, यहाँ तो हम ठीक है ना। कृतिका कहती है माँ अब उन्होंने कहा है तो करना होगा ना। तो कृतिका की मॉम कहती है ठीक है पर अचानक। तो कृतिका जो है वो अपनी मॉम के पास आती है, कहती है माँ प्लीज़। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है। जिसके बाद जो है ये लोग वहाँ से निकलते हैं। अब इनको नहीं पता था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। उस पर्सन की कार के साथ साथ 4 गाड़ियाँ और चल रही थी जिनमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। और ये लोग पहुँचते हैं अकीरा के घर। अकीरा को अपने घर से ज़्यादा सेफ इस वक्त कुछ नहीं लग रहा था। अकीरा ने कृतिका के इस रास्ते में पल पल की अपडेट रखी थी और यहाँ रात हो चुकी थी। कृतिका भी अपने फैमिली के साथ अकीरा के घर आ चुकी थी। अब जो अकीरा है वो अपने दिन भर में कहीं नहीं गई थी। वो नीचे आती है तो वहाँ पर उसका भाई डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ डिनर कर रहा था। सारा भी उसके साथ बैठी हुई थी। तभी अकीरा की मॉम कहती है बेटा तू भी डिनर कर ले। अकीरा कहती है मॉम गेस्ट आ रहे हैं, साथ में करते हैं। अकीरा की मॉम कहती है गेस्ट? कैसे गेस्ट बेटा? अकीरा कहती है सामने देखिए। अब यहाँ अकीरा का भाई जब गेस्ट की बात सुनता है वो भी पीछे टर्न करके देखता है। वो खाना खा रहा था, उसके गले में निवाला अटक जाता है, उसे बहुत तेज खांसी आने लगती है। तभी सारा जो है उसे पानी का ग्लास देती है और कहती है भाई पानी। अकीरा उसके भाई की तरफ देखती है और फिर वहाँ दरवाजे की तरफ जाती है। कृतिका को देखती है, उसे हक करती है, कृतिका की मॉम से मिलती है और कहती है आंटी आइए। जिसके बाद कृतिका की मॉम कहती है बेटा आपने अभी से घर में क्यों बुला लिया? तभी अकीरा कहती है मॉम मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। यहाँ कृतिका अकीरा को उन्हें मॉम बोलता हुआ देखकर थोड़ी शॉक्ड होती है, पर वो उस वक्त अकीरा से कोई भी बात नहीं करती। अकीरा कहती है सासू माँ मैं आपको मॉम बोलूँ या सासू माँ? तो तभी कृतिका की मॉम हंसती है और कहती है तुम्हारी मर्जी, जो भी आप बोलना चाहो। अब यहाँ अकीरा की मॉम भी आती हैं, उनसे मिलती हैं, कृतिका से मिलती हैं और उनका सामान रखने के लिए सर्वेंट से कहती है। अब जो अकीरा है वो उनकी शिफ्टिंग करा देती है, वहीं 1-2 रूम में उनका सामान शिफ्ट कर देती है। और उसने कृतिका के फादर का भी अच्छे से ध्यान रखा होता है। कृतिका अकीरा की तरफ देखती है तो थोड़ा सा परेशान होती है, सोचती है कि अचानक से अकीरा ने ये फैसला क्यों लिया, क्योंकि सही देखा जाए तो अभी 1 हफ्ता बाकी था इनके आने में। अब यहाँ जो अकीरा का भाई है वो जल्दी से अपना खाना ख़त्म करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी अकीरा कहती है भाई इधर आइए ना। तो अकीरा का भाई उसके पास जाता है, हंसते हुए कहता है अरे कृतिका तुम, और ये कौन है? तभी कृतिका कहती है भाई ये मेरी मॉम है। तो अब जो अकीरा का भाई है वो उनके पैर छूता है, उनसे मिलता है। अकीरा कहती है मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, आप बाहर गए थे ना इसलिए मॉम ने शायद बता नहीं पाया होगा, और मेरा कहाँ कांटेक्ट हो पाया आपसे। तभी अकीरा का भाई कहता है व्हाट? तभी अकीरा जो है वो कहती है हाँ भाई। जिसके बाद जो अकीरा का भाई है वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस कृतिका, कॉन्ग्रेचुलेशंस अकीरा। अकीरा कहती है वो सब तो ठीक है भाई, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आपके लिए भी भाभी ढूंढ लेते हैं, दोनों साथ में कर लेंगे। तो अकीरा का भाई कहता है नहीं 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 मुझे नहीं करनी, मुझे तो वैसे ही नहीं करनी है। तो अकीरा की मॉम कहती है क्यों नहीं करनी, तू भी कर ले। तभी अकीरा कहती है मॉम आप इन लोगों को ऐसे ही खड़ा रखेंगी? आंटी आप आइए, मेरी माँ तो कुछ भी नहीं सोचती है। तभी अकीरा की मॉम कहती है बताऊँ मैं तुम्हें? अकीरा कहती है माँ मजाक कर रही थी। यहाँ अकीरा का भाई दरवाजे से बाहर चला जाता है। अकीरा उसे जाता हुआ देख रही थी और कहती है सॉरी भाई, बात अकीरा की होती ना अकीरा बर्दाश्त भी कर लेती, पर बात जब अकीरा के अपनों की आती है ना, अकीरा किसी को नहीं छोड़ती। आप तो फिर मेरे भाई हैं, आपसे तो मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग रही है कि मैंने आपको हर एक अपडेट दी है, बस ये भूल गई थी कि मैं आस्तीन का सांप खुद पाल रही हूँ। खैर मिलते हैं। अब इसके बाद जो है अकीरा वहाँ कृतिका के पास आकर बैठ जाती है। सारा जो है वो कृतिका के पास आती है। सारा अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद उसके पास आई होती है। तभी कृतिका कहती है मैम दरवाजे में 15 मिनट से खड़ी थी, तुम्हें ब्रेकफास्ट के बाद टाइम मिला है? सारा कहती है देखो यार अब तो तुम मेरी भाभी बनने वाली हो, तो इससे बेटर है ना कि मैं ब्रेकफास्ट खत्म करके ही आऊँ, तो मैं क्या आकर बोलूँ हाय हेलो। तभी अकीरा जो है वो सारा की तरफ देखती है। सारा कहती है सॉरी दी। तो अकीरा हंसने लगती है। सारा कहती है ना सॉर्टेड है ना मेरा प्लान कि अनजान तो आता जाता रहेगा, अपना ब्रेकफास्ट खत्म करना चाहिए।
सारा कहती है मैं आती हूँ, और इतना कहकर सारा वहाँ से चली जाती है। अकीरा कृतिका की तरफ देखती है। कृतिका उससे आंखों ही आंखों में पूछती है क्या। तभी अकीरा उसे आने के लिए कहती है। अकीरा उस रूम में जाती है जिस रूम में कृतिका स्टे करने वाली थी अपनी मॉम के साथ। अकीरा वहाँ जाकर कृतिका का इंतज़ार करती है। जैसे ही वहाँ पर कृतिका आती है, अकीरा जाकर डोर लॉक कर देती है। कृतिका उसे देखती है। अकीरा उसे हक करती है। बहुत देर तक वो उसे हक करके खड़ी रहती है। कृतिका उससे कोई सवाल नहीं करती कि क्या हुआ, उसने शिफ्टिंग क्यों कराई या क्या वजह थी। अकीरा थोड़ी देर बाद कृतिका से दूर होती है तो कृतिका उसकी आंखों को देखती है। अकीरा की आंखें थोड़ी सी लाल हो चुकी थी। अकीरा जब भी अपने आंसू होल्ड करती थी उसकी आंखें लाल हो जाती थी। अब कृतिका अकीरा से कहती है क्या हुआ, सब ठीक है ना। अकीरा कहती है आप बैठिए जरा, और वो कृतिका को बेड पर बैठाती है और खुद जो है वो नील डाउन होकर उसके पास बैठ जाती है। उसकी गोद में अपना सर रखती है। कृतिका उसके सर पर हाथ फेरती है, कहती है बहुत परेशान हो। अकीरा कहती है थोड़ा सा। तभी जो है अकीरा का फ़ोन रिंग करता है। अकीरा फ़ोन देखती है तो प्रिया के दूसरे नंबर से कॉल था। अब अकीरा जो है वो तुरंत ही कॉल पिक करती है। प्रिया कहती है हमें लग रहा था कि एक लोग शामिल है, पर एक नहीं दो लोग शामिल हैं इसमें। अकीरा कहती है व्हाट। प्रिया कहती है हाँ, एक पर्सन वो जिसके बारे में हमें पता चल चुका है, लेकिन अभी भी एक चेहरा हमारे सामने नहीं आया है। अकीरा कहती है पर मेरे भाई का तो मैं समझ सकती हूँ, उसने इतना कहा ही था। तभी कृतिका उठकर खड़ी हो जाती है। अकीरा कहती है एक सेकेंड, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। प्रिया कहती है मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन सेंड कर रही हूँ। अकीरा कहती है ओके। जिसके बाद जो अकीरा है वो कॉल कट कर देती है। अब वो कृतिका के पास आती है। कृतिका थोड़ी सी काँप रही थी, उसे देखती है। अकीरा उससे कहती है शांत, रिलैक्स, क्या हुआ आपको, आप इतना डरी हुई क्यों है। तभी कृतिका कहती है आपने क्या कहा। अकीरा कहती है शांत, मैं सब ठीक कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, बैठो। अब वो कृतिका की आंखों में देखती है और कहती है आप मेरे को सवालों का जवाब दे सकती है, इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़। कृतिका कहती है पूछिए। अकीरा कहती है वो पर्सन जिसके साथ आप मिली हुई थी, आई मीन जो पर्सन ने आपको बहलाया था, वो पर्सन कौन था। तो कृतिका कहती है मेरे सामने कभी फेस नहीं आया, ना ही उसने फेस रिवील किया, यहाँ तक कि मैं उन्हें जानती तक नहीं हूँ। तो अकीरा कहती है व्हाट। तो कृतिका कहती है हाँ, मेरे सामने सिर्फ कुछ इंसिडेंट्स की बात की गई थी, कुछ फ़ोटोज़ दिए गए थे, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि वो पर्सन कौन है। अकीरा कहती है कुछ तो होगा ना जो आपने नोट किया होगा। तो कृतिका अपने दिमाग पर जोर डालती है, फिर कहती है मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है। अकीरा कहती है ओके रिलैक्स। तभी कृतिका कहती है आपके भाई इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो तो इतने अच्छे हैं। अकीरा कहती है कृतिका कभी कभी जो सामने दिखता है वैसा होता नहीं है, अक्सर हम और हमारी आंखें धोखा खा जाते हैं। तभी जो कृतिका है वो अकीरा की तरफ देखती है। अकीरा कहती है डोंट वरी, मैं आपको इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, तो ओवर थिंकिंग मत करिएगा। मैं एक बार जिस पर ट्रस्ट कर चुकी हूँ वो कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप प्लीज़ कुछ याद करिए, थोड़ा सा भी आप याद करेंगी हमारी हेल्प हो जाएगी ना, हमारे लिए इतना इनफ होगा। तो कृतिका कहती है मैं कोशिश करती हूँ। इतना कहकर जो कृतिका है वो शांत हो जाती है। यहाँ अकीरा रूम में ही टहलने लगती है। अब अकीरा थोड़ी सी परेशान थी। कृतिका थोड़ी देर बाद, उसे 15 मिनट लगते हैं और वो सारी चीज़ें रिकॉल कर रही थी। फिर अकीरा से कहती है मुझे याद आया। अकीरा कहती है क्या। कृतिका कहती है उस पर्सन के हाथ में एक टैटू था। एक दिन चाय गिर गई थी तब उसने ग्लव्स उतारा था, तब मैंने एक टैटू देखा था। अकीरा कहती है कैसा टैटू। तो कृतिका कहती है उसमें कुछ तो लेटर बना हुआ था, मैं बना के बता सकती हूँ। अकीरा कहती है हाँ, और वो उस रूम में पेन और पेपर ढूंढते हैं। तभी उन्हें पेन पेपर मिलता है। कृतिका उस पेन पेपर में एक टैटू को बनाती है और कहती है ये टैटू था। अकीरा कहती है बट ये टैटू
बहुत कॉमन हो सकता है, लेकिन हम पता कैसे करेंगे? कृतिका कहती है, पर ये टैटू का मीनिंग भी कुछ अलग है, आपको नहीं लगता? अकीरा कहती है, ओके रुको। जिसके बाद जो कृतिका से कहती है, थैंक्स, और प्लीज़ आप घर पे सारी बातें नॉर्मल रखिएगा, ऐसे ही बिहेव करिएगा जैसे सारी चीज़ें ठीक हैं और आपको इसमें कुछ नहीं पता है। कृतिका कहती है, ओके। और अकीरा कहती है, आपको मुझ पे बिलीव तो है ना? कृतिका कहती है, खुद से ज़्यादा। अकीरा कहती है, थैंक यू मुझ पर यकीन रखने के लिए। और इतना कहकर अकीरा वहाँ से चली जाती है। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। एक बात तो आप लोगों ने सही गैस की थी कि यहाँ अकीरा का भाई इन्वॉल्व है, लेकिन अकीरा के भाई के साथ कौन इन्वॉल्व है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और दूसरी बात, आवाज़ थोड़ी सी चेंज है तो उसके लिए माफ़ करिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।